चले देखेंगे हम लोग आज 12th बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे जनन। क्या पढ़ रहे थे जी? जनन। जनन में पढ़ लिए कि जनन क्या होता है, जनन के कितने भाग होते हैं। आज देखना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर क्या है आपका? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर आता है, चैप्टर है आपका क्लास 12th का दूसरा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। वो इकाई एक है, ठीक है। जनन जिसमें पहला चैप्टर है आपका जीवों में जनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके बाद तीसरा में आपको मिल जाता है मानव में जनन और चौथा मिलेगा जनन स्वास्थ्य। तो अब यहाँ पे देखना है पुष्प का, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात पुष्प में, किसमें? पुष्प में जो जनन होती है वो कौन सी होती है? लैंगिक होती है। क्या होती है जी? लैंगिक। और लैंगिक बतलाए थे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है? लैंगिक जनन बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? अब इसमें आता है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखेंगे, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? अब ये पुष्प में कहता है कि पुष्प जो है, ठीक है, पुष्प का कार्य क्या है। तो ऐसे अगर हम लोग देख ले जनरल डेट में, ठीक है, आज के दिनों में देख ले तो पुष्प का कार्य क्या है? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग क्या करते हैं? पुष्प का कार्य होते रहता है। अभी जैसे आपका चल रहा है दुर्गा पूजा, नवरात्रा चल रहा है। अब इसमें क्या करते हैं आप? देवी माता पे, दुर्गा माता पे जाके पुष्प अर्पित करते हैं। बच्चा जन्म लिया, खुशनामे माला पहनाया जा रहा है, मर गया माला पहनाया जा रहा है। क्या चीज का? पुष्प का। तो पुष्प का कार्य हो गया हम लोग के लिए। लेकिन अब पुष्प का अपने लिए कार्य क्या था? पुष्प का अपने लिए जो कार्य है वो है फूल का निर्माण करना। किसका? फल का निर्माण करना। फूल का कार्य क्या बन गया? अब कहता है जो फूल होता है उसमें 4 गो भाग होते हैं। क्या भाग? कितने हैं? फूल के 4 भाग। बाह्य दलपुंज जिसको कैलेक्स कहते हैं, दूसरा होता है दलपुंज जिसको क्रोला कहा जाता है, ये रंगीन भाग होता है। तीसरा है पुंमंग। क्या है? पुंमंग जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। चौथा भाग होता है जायान जिसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम। क्लियर है? और स्त्री डॉक्टर का विशेषज्ञ जो होती है उसको गाइनोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन। जब पुष्प का क्वेश्चन पूछ देगा आपका 12th में कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करे। तो पुष्प ये हम लोग नामांकित चित्र बन गया यहाँ पर। अब कहता है कि ये वाला देखिए, ये जो डंटी का आकार का है, ठीक है, ऊपर एक कटोरा का आकार का है और नीचे लोटा के आकार का है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2 टर्म आ गया। ऊपर एक कटोरा नियन ऐसे कहले है और नीचे क्या है? नीचे भी लोटा नियन है। नीचे लोटा का आकार हो गया, बीच में ए वाला पार्ट आपको आ गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? तो ए आ गया आपका वर्तिकाग्र जिसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। नेक्स्ट है आपका वर्तिका जिसको हम लोग कहते हैं अस्टाल। नेक्स्ट है आपको अस्टेमन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर। नेक्स्ट आता है क्रोला क्या आ गया? दलपुंज। नेक्स्ट है ओवल का मतलब बीजांड। नेक्स्ट आपका है पेड़े सेल जिसको क्या बोलता है? पुष्पवृंत बोलता है। आगे कहता है कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दलपुंज। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है ये पुष्प मिल गया। क्या मिल गया? ये पुष्प मिल गया। अब ये पुष्प में देख रहे हैं, ये पीछे का ये जो डंटी है, ये जो पीछे का क्या है? डंटी, जिसपे पुष्प जो है टिका हुआ, इसी को पकड़कर किसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं। पसंद आ रहा? प्रपोज करती है, बोलते हैं ना आई लव यू, बोलते हैं ना जी। दे चप्पल नहीं तो स्वागत हो जाएगा भी समाज के तनी। अब इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी डंटिका को क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। जकरा लटकल है, जकरा पकड़ के आप लोग दे रहे हैं, क्या कहोगे? पुष्पवृंत। आगे कहता है एकरा में बाह्य दलपुंज, बाहरी दलपुंज। ये देखिए, एकरा में पीछे की ओर देखेंगे तो ये हरा रंग का जो है ये वाला पार्ट। क्लियर है? आप लोग भी देख लीजिए नजदीक से तो नहीं।
क्या पड़ रहा है? कौन सा? ये हरा वाला पार्ट जो बाहर में भाग है, ये क्या बन गया? ये बाह्य दलपुंज। कैसा रंग है इसका? ये हरे रंग का ही होगा। पुष्प आपका कैसा भी हो, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी कैसा आपका है? हरा मिल रहा है। इसमें भी कैसा मिल रहा है? हरा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब कहता है इसका जो काम है ये हरा रंग का होता है। इसका बेसिकली कार्य जो का है तो इसको सुरक्षा प्रदान करना। अब छोटे से होता है, अगर पुष्प कैसा हो, छोटा सा हो, ये पुष्प कैसा आ गया? छोटा सा। तो एक चारों ओर से क्या है? इस प्रकार करके सिमट ले है। तो इस प्रकार करके सिमटे हुआ है, तो इसका कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। तो किसका कार्य सुरक्षा प्रदान करना है? बाह्य दलपुंज का। तो क्या लिख देंगे? बाह्य दलपुंज पुष्प के बाहर की ओर एक भाग होती है जो हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य पुष्प का सुरक्षा प्रदान करना होता है। हो गया हमारा पहला क्लियर? बाह्य दलपुंज क्लियर है। दूसरा नंबर आता है दलपुंज। दलपुंज क्या है? जिसको बोलते हैं क्रोला। ये रंगीन भाग, ये देखो, ये जो लाल लाल नजर आ रहा है, कौन सा? लाल लाल। इसको कबाड़ेंगे आप, ठीक है? इसको एक को कबाड़ रहे हैं, तो यही वाला जो आपका है, ठीक है, यही क्या आपका कौन सा? ये क्या बन गया? दलपुंज। क्लियर है? एक ऐसा होता है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें लाल है, इसमें कैसा देख रहे हैं? सफेद आ गया। इसमें देखिए एक ऐसा रंग है बैगनी रंग का, बैगनी का फूल हवा। क्लियर है? बस में आ रहा है कैसा रंग हो गया? बैगनी। क्लियर है? अब कहता है कि ये भाग कैसा होता है? कौन सा भाग? दलपुंज, क्रोला। क्रोला क्या है? इसके बारे में क्या आप जानते हैं? तो क्रोला या पुष्प का रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है? रंगीन भाग होता है, जिसका मुख्य काम है रंगीन है। आदमी लाल पियर हरियर पहन के जाता है, दम लिपस्टिक लगा के, दम सेंट उठ मार के, काहे लगे भाई? यदि ज्यादा आकर्षित हो लोग लगे एकदम इधरों में अगर मुंह कैले है तब धमका के सेंट मार ले बाहो, तम बड़ा अच्छा धमकीता। ऐसा करता है ना? अब मेला में घूमे चल गए। कहाँ चल गए? मेला में भी घूमे चल गए। दूरे से है, अगर दम दूरे से चमक रहा, दम लाल लाल चमक रहा है। क्लियर है? लिपस्टिक पे अगर चमक रहा, तो हम ऐसे उठा के देखेंगे क्या है वो करने लगता है। तो इसी का काम है किसका? दलपुंज का। रंगीन भाग का मुख्य काम क्या है? आकर्षण करना। क्योंकि इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है, अब कह रहा लैंगिक जनन होता है। कौन सा जी? लैंगिक जनन। तो लैंगिक में तो दो को मिलेगा, नर और मादा। नर युग्मक को मादा युग्मक। तो अब इसमें आ गया कि अब नर युग्मक कौन है? ये पुमंग कहता है। क्या कहता है? पुमंग। पुमंग को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, जिसमें पाया जाता है परागकण। पुमंग या पुष्प का नर भाग होता है, या पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग क्या होता है? पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? परागकण। अब इसमें देखिए ये जो आपका है, ये चारों ओर, क्लियर है? ये चारों ओर नजर आ रहा है आपका, ये डंडी नुमा आकार का। क्लियर है? आप लोग भी देख लेंगे, ये है आपका ये पार्ट। क्लियर है? इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? पुमंग वाला पार्ट। इसमें क्या मिलेगा? परागकण। और इसके नीचे का जो पार्ट है, इसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? जायन। अब इसके पार्ट में एक बीच में जो पार्ट है, कौन सा? ये बीच में दिखाई दे रहा है। इस बीच वाला जो छोटा सा पार्ट है वो है इसका स्त्री भाग। कौन सी भाग हो गए? बीच वाला भाग स्त्री भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा भाग, और इसी को नाम देते हैं स्त्री केसर। और ये नीचे से जाके जहाँ से लोटा जैसा पार्ट से जुड़ा हुआ, ये नीचे की ओर आके यहाँ पर, इसमें भी देखेंगे, इस वाले में भी देखेंगे, तो नीचे जहाँ पर जाके जुड़ा हुआ है, ये देखिए चारों ओर से जो है घेरले है। क्लियर है? ये कौन हो गया? चारों ओर से जो घेरले है वो कौन है? वो पुंकेसर है। एक बीच में देखो उठा हुआ है, एक बीच में क्या है? उठा हुआ बड़ा वाला भाग है। ये क्या बन गया? स्त्री केसर। और ये जाकर जहां से अटैचेज है, ठीक है, जुटा हुआ है, उस भाग को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, कौन सा भाग है? ये अंडाशा वाला इसका भाग है। आ गया आपका बीजांड वाला। पसंद आ रहा है? तो मादा भाग का अंडाशा, अंडाशा में फिर कहाँ मिल जा रहा है? बीजांड। क्लियर है? अब इसका क्या काम है? किसका? ये पुंकेसर का। क्लियर है? स्त्री केसर का क्या कार्य है? यहाँ तक समझ में आ गया?
देख लिया यहाँ तक। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बता देंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इसमें से कि बाह्य दलपुंज का क्या कार्य है, तो बाह्य दलपुंज जो है ये हरे रंग का होता है, जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या होता है? बाह्य दलपुंज हरे रंग का होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना होता है। दल्य पुंज जिसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोला कहते हैं। क्रोला का कार्य क्या है? क्रोला जो है रंगीन भाग का होता है। कैसा? रंगीन भाग का होता है, ठीक है। जो क्या करता है? इसका मुख्य काम आकर्षण करना है। ये क्या करेगा? तितली को, भौरों को, कीटों को क्या करेगा? आकर्षण। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो पौधे दिन में खिलते हैं, जो पौधे दिन में खिलते हैं, अब दिन में हो, दिन में आपको आकर्षण किसी को करना है तो खूब लाल पियर हरियर पहन के आवेंगे। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लाल पियर हरियर खूब रंगीन रंगीन खिलेगा, क्लियर है? और उसमें सुगंध की मात्रा कम होगी, क्लियर है? उसमें सुगंध की मात्रा होगी लेकिन कम होगी। और वैसे पुष्प जो रात में खिलते हैं, तब ओकरो तो जनन की क्रिया करवाना है, रात वाला कभी। और रात को अंधेरे में अब तो ओकरा कोई देखे वाला है नहीं कि लाल बाकी हरियर बाकी काला बा, समझ में आ रहा है? तब उसको पास कैसे? तो उसको में सुगंध ज्यादा होता है। उसको में क्या होता है? सुगंध। तो जो भी कीट वगैरह है, भौरा वगैरह है, उदाम सुंगल आंख बंद करके कने से धमाक रहा है, अच्छा उत्तर में है, चल उत्तर में है, समझ में आ रहा है? तो उसी में आपका जो है कौन सा, ये जो पार्ट देख रहे थे रात रानी, कौन सा है? रात रानी। छोटा सा पुष्प, इसकी सुगंध देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। आजू बाजू में होगा, क्या करिएगा? देख लीजिएगा आप लोग भी। पसंद आ रही है? क्या तो क्लियर हो गया? दलपुंज क्रोला क्लियर है, लिख लेंगे। क्रोला रंगीन भाग होता है, जिसका मुख्य कार्य आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो मेरा आगे कहता है पुमंग। आगे क्या है जी? पुमंग। पुमंग का क्या बोलते हैं? पुष्प का नर भाग कहते हैं, जिसमें पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। बात समझ में आ रहा है? अब कहता है आगे जायांग। जायांग क्या है? पुष्प का मादा भाग होती है, पुष्प का मादा भाग होती है, जिसको स्त्री केसर भी कहते हैं, जिसमें अंडाशय होता है और इसी में बीजांड होता है। अब कहता है कि पुष्प, जो पुष्प है जहां पर बैठा हुआ है, पुष्प जहां पर बैठा हुआ है, ये पुष्प जहां पर बैठा हुआ, किस पर बैठा हुआ? इस पे बैठा हुआ है, तो इस पार्ट को पुष्पासन कहते हैं। जहां पर आसन लगा के बैठ गया उसको क्या बोलोगे? पुष्पासन कहते हैं। क्लियर है आप लोग को? सुना रहा है? पुष्पासन किसे कहते हैं? पुष्प जहां पर जिस डंडे के सहारे जुड़ा होता है, जिस डंडल के सहारे जुड़ा होता है, क्लियर है? जहां पर बैठा हुआ होता है उसको हम लोग पुष्प वृंद या क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे अब आता है कि परागन। क्या आता है इसमें? परागन। पुष्प में जो जनन की क्रिया है वो किसके द्वारा? परागन के द्वारा। किसके द्वारा? परागन के द्वारा। क्या होता है? परागन। अब कहता है परागन कितने प्रकार के इसमें होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन होगा? स्वपरागन, स्वपरागन। दूसरा हो जाएगा पर परागन, पर। और इस ही जो आपका ये मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पर जो मिल रहा है? पुंकेसर। परागन गलत है। पर परागन। अब सही हो गया? अब ये क्या मिल गया? स्वपरागन हो या पर परागन हो, तो परागन की जो क्रिया है वो कैसे होगे? तो यहाँ से मिलेगा, कौन मिलेगा? स्त्री केसर से और पुंकेसर से। पुंकेसर बाबू नर भाग कि मादा भाग? पुंकेसर स्त्री केसर। यहाँ तक क्लियर है?
क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? बायोलॉजी पुष्प में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जनन की क्रिया इसमें किसके द्वारा होती है? पुष्प द्वारा। तो पराग कोश से पराग कोश से क्या निकलता है? परागकण निकल के कहाँ पहुंच जाए? वर्तिका पर पहुंच जाए। जब पराग कोश से, कहाँ से? पराग कोश से क्या निकलेगा? पराग कण निकल कर क्या होकर? निकल कर कहाँ पहुंच जाए? हाँ, पुष्प के पर से काग्र पर क्या हो जाए? पहुंच जाए। क्या हो जाए? पहुंच जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। इसी क्रिया को परागन कहते हैं। बोले परागन क्लियर है? जब पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर कहाँ? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब ये था इसका कौन सा भाग था? पुंकेसर। क्लियर है? क्या था? और यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा? परागकोश से परागकण मिलेगा। और इसमें के जो परागकण है वो कहाँ पहुंच जाए? जो स्त्री वाला भाग है इसका। क्लियर है? तो इसी को बोल रहे हैं जो ऊपर ए वाला पार्ट है उड़हुल का। आप लोग फूल देखेंगे तो में बड़ा सा लंबा सा निकला हुआ रहता है डंठल। तो इस पे आके अगर मिल गया है तो इसी वर्तिकाग्र पे मिल गया तो निषेचन की क्रिया ओकरा में हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? परागन की क्रिया बोलते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन और अब समझिए स्वपरागन क्या है और परपरागन क्या है। एक पौधे में ही दो पुष्प है, एक ही पौधे में दो पुष्प है, समझ में आ रहा? यहाँ पर आके इस पुष्प पर क्या हुआ? भौरा बैठा, भौरा, तितली बैठी, कीट बैठे, समझ में आ रहा? अब कहता है कि यहाँ पर आके बैठा तो इसमें जो होता है हल्का सा ऐसे कर देंगे आप तो एक पीले टाइप पर होती है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो गया? जो मधुमक्खी है, जो भंवरा है, उसके पैर में छोटे छोटे बाल होते हैं। क्लियर है? तो उसमें परागकण चिपक गया। क्या हुआ? परागकण चिपक गया। अब परागकण अब इसी पुष्प के, अब यहाँ से भंवरा उठा और उठ के इसी पुष्प के आकर इस पुष्प पर बैठ गया है। अब बैठा हुआ के यहाँ पर रस चूसने लगा। देखते हो एकदम बीचे वाला में चूसित रहेगा। क्लियर है? अब इसमें चूसने लगा तो इसका स्त्री केसर वाला भाग जो वर्तिका था ओकरा पर गया तो ओकरा में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्लियर है? जो परागकण को क्या कर लिया? चिपका लिया। और जैसे ही चिपका लिया उसमें किसकी क्रिया हो गई? परागन की क्रिया हो गए। अब पुष्प से क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे देखिए इसमें परागन की क्रिया हो रखा था जिसके कारण इसका जो पत्तियां है वो झड़ना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया? अब ये धीरे धीरे डंडल के रूप में निकल जाएगा। फल बनने वाला रहता तो फल का रूप धारण कर लेता। बात समझ में आ रही है? तो क्या बना? स्वपरागन। जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन क्लियर हो गया? अब कहता है कि अब कोई पुष्प जो था, अब यहाँ पर अब खेत में आजू बाजू में बाग बगीचे में बहुत सारा फूल लगा होता है। जैसे अब एक फूल है, एक ये फूल है। अब इसमें क्या किया कि अब जो था, ठीक है, यहाँ पर भी स्त्री केसर है, पुंकेसर है। अब यहाँ पर भी पुंकेसर है, स्त्री केसर है। अब कोई जो है मधुमक्खी इस पुष्प पे बैठा, समझ में आ रहा है? किस पुष्प पे? इस पुष्प पे बैठा और यहाँ से पुंकेसर से परागकण लिया। क्या ले लिया? परागकण। अब यहाँ से उड़ा और जाके इस पुष्प पे बैठ गया। क्लियर है? दूसरे पौधे के पुष्प पर बैठ गया तो यहाँ पर भी फिर से वही क्रिया होगा। क्लियर है? फिर से परागकण जो है तो यहाँ से जो है इसको क्या करेगा? चिपचिपा पदार्थ स्त्री के सर में, क्लियर है, वो उसको क्या करेगा? परागकण को चिपका लेगा। बस समझ में आ रहा? तब क्या होगा? इसमें परागन की क्रिया होगा। इसको बोलते हैं परपरागन।
तो बोले स्वपरागन क्लियर है, पर परागन भी क्लियर हो गया। तो आंसर में क्या बना कि जब एक ही पुष्प के, अब यहाँ पर दो ही को टर्म जोड़ना है, एक ही पुष्प और भिन्न भिन्न पुष्प, क्लियर है। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। जब भिन्न भिन्न पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के भिन्न भिन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे पर परागन कहते हैं। और परागन की क्रिया और निम्न चरणों में भी होती है। अब सब पर जो है, ठीक है, परागन की क्रिया, परागन जो हो रहा है तो स्वपरागन पर परागन देख लिए। अब परागन करने में सहायक था, यहाँ पर सहायक कौन था, इसमें परागन जो है पुष्प अपने से किया, इसका एक सहारा बना, मीडियम बना। कौन बना, वो मधुमक्खी था, तितली था, भौरा था, समझ में आ रहा। तो अब इसमें जो परागन का मीडियम है वो क्या क्या हो सकता है, किसके किसके द्वारा परागन हो सकता है, तो परागन हवा के द्वारा भी हो सकता है, परागन कीट के द्वारा भी हो सकता है, समझ में आ रहा। किसके द्वारा, कीट के द्वारा परागन, और किसके द्वारा, जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है, क्लियर है। अब इस टर्म को थोड़ी सी समझ लीजिए। आप लोग गाना सुने होंगे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, गाना सुना है ना जी, नहीं सुना है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब देखिए क्या होता है, जब एक लड़का का ब्याह होता है, क्या होता है, हाँ, जब एक लड़का का ब्याह होता है, जैसे ही जाता है ससुराल में सबसे पहले तो ओकर द्वार पूजा होता है। क्या होता है, द्वार पूजा होता है ना जी। और द्वार पूजे पर क्या होता है, ओम भोर भोर मंगलम भगवान विष्णु भगवान गुरु गणेश जी के पूजा करवा देते हैं, पुष्प छिटाता है। अब ओकरे में सबसे बड़ा फूल है, क्या है, सबसे बड़ा फूल क्या नाम है, रेफिलेसिया। सबसे बड़ा फूल का नाम याद रखेंगे। अब जैसे एक गुलाब का फूल था, किसका, गुलाब का फूल, फेंक के कोई के मार दिए, कुछ हो गया, या कोई पर स्वागत किए, क्लियर है। अब कोई पर ई वाला रात रानी वाला कर रहा है, कुछ होगा, सुन में आता। कोई को बैगन के फूल से स्वागत कर दिए, किसको से, बैगन के फूल से, बस समझ में आ रहा। अभी फूल है, आपको पता था शुरू में कि बैगन का फूल है, आपको लगा खाली फूल है, फूल बना दिया, बैगन के फूल से फूल बना दिया, क्लियर है। वो जंगलों में मिलेगा, वो ज्योग्राफी का अध्ययन है, आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, सुदूरवर्ती इलाके में। अब समझिए रेफिलेसिया जो है उसका वजन लगभग 40 किलो, रेफिलेसिया का वजन लगभग 40 किलो, क्लियर है, समझ में रहा। अब कोई पुरोहित द्वार पूजा में और दुल्हा पर ऊपरे से छत पर से छिटा लगा रेफिलेसिया फूल, 4 फूल डाल दे, क्या होगा, तो लगा कि चलो भाग ब्याह नहीं करेंगे, ये तो सब मार देगा फूल छिट छिट के, ये फूल से करेगा ना जी। तो अब समझ लीजिए यहाँ पर क्लियर हो गया। तो परागन की क्रिया, किसका क्रिया, परागन के क्रिया किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, ठीक है, कीट के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा, सुना रहा है, जंतु के द्वारा भी, किसके द्वारा भी, जंतु के द्वारा भी। अब पूछेगा बेबेकरा पर ऑब्जेक्टिव डालेगा बोर्ड में आपको, पौधा में, ठीक है, जैसे अब दे दिया गुलाब में परागन की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीट के द्वारा, किसके द्वारा, कीट के द्वारा, सुन में आ रहा। अब पूछ दिया फूल में, देखे हो गुलाब वाला फूल, अब देख लीजिए, बाद में सरसों अभी लगा होगा, सरसों वाला फूल में देख लीजिए पूरा मधुमक्खी उड़ रहा है, वायर है, पूरा मधुमक्खी उड़ रहा है, क्लियर है। तो चूस चूस के एक क्या करा, पुंकेसर से यहाँ पर से, ठीक है, परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचे ले जा रहा है। दूसरा है धान है, गेहूं है, मकई है,
अब इसमें किसके द्वारा होगा? तब एकरा में तो बहुत सारा फसल है, ढेर का मानी मधुमक्खी छोड़े पड़ता तब ना होता। तब उसमें किसके द्वारा? हवा चला, हवा चल रहा। अब हवा चला, जैसे अब इसी में हवा चला, हवा अब कोई जरूरी नहीं कि हर घड़ी हवा चले, लेकिन अब जो बाद में होती है ये सब, ठीक है, खुले क्षेत्रों में धान वगैरह, हवा चला, मारा पच्चा, मारा उतरंगा धर के दम हिलोरा मार देता है। जैसे क्लियर है? अब एकरे में जैसे ही हुआ तो ये जो परागकण है यहाँ से हिला, कहाँ पहुंच गया? बढ़ते काग्र पर, और जैसे पहुंच जाएगा क्रिया हो जाएगा, फिर फल बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ये? अब कहता है, क्या कहता है आगे? जंतु के द्वारा, बड़े जंतुओं के द्वारा कैसा होता है? तो इसमें भी होता है। आप लोग कभी बगीचे में घूमने गए, क्लियर है, तो वहां पर जाते हैं, फूल लगा हुआ है, ठीक है, दम हाथ के धर के सिरोले चल जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे कर ले, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं तो आपके माध्यम से वो हिला, किसके माध्यम से हिला? आपके माध्यम से हिला। तो हम लोग बड़े जंतु वर्ग में आ गए। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? परागण की क्रिया याद रह जाएगा, खड़ा करवाएगा, पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए जी। अब बतलाई, कमल कहाँ खिलता है? तो कमल में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? देखो जल परागण भी आ रहा है, देखो कौन सा? जंतु परागण, कीट परागण, वायु परागण हो गया। अब कमल में किसके द्वारा? अच्छा, जल के द्वारा होगा। कमल कीचड़ में तो खिलता है, लेकिन ओकरो पर भंवरे ने खिलाया, फूल फूल तुझ ले गया दिल कमल। बस मारा भंवरे के द्वारा, अर्थात कीट पराग। तुम्हारा जल कुंभी में, जल कुंभी जो जल के नीचे आ गया, तो जल परागण हो गया। मकई में पूछता है, 12th वाले में बिहार बोर्ड पूछ चुका है। मकई में वायु परागण, तुम्हारा सरसों में, गेहूं में, बाहर पर, बाहर पर, बाहर पर जी, कीट क्या हो जाएगा? कीट बाहर पर आपको, ठीक है, कीट ही होती है। क्या हो जाएगा? सरसों पे दोनों होता है, वायु और कीट दोनों। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? और आगे बतलाया जाए? चलिए बतलाइए, क्वेश्चन है, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? वायु द्वारा परागण होता है उसे वायु, जल द्वारा परागण होता है उसे, अगर बड़े जीव जंतु के द्वारा होता है उसे। अब उसी का ऑप्शन अंग्रेजी में अगर दे देता, नहीं दे सकता है, अंग्रेजी में दे सकता, लिख देगा, ओकरे लिख दिया, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन खाली लिख दिया। क्लियर है? लिख लेंगे कॉपी में। अरे तो कई बार जैसे इंग्लिश लिख लिया है ना, तो ओकरे खाली प्रोनाउंसिएशन कर दिया, जैसे कोरोला के कोरोला कर दिया, कोरोला। अब लोग कोरोला मैंने होता है दाल पुंज, अंग्रेजी भी दे ले, अब हिंदी भी दे ले, अब कब क्या करोगे? तो कीट के मुर्गी ने फरफरा के पैर पर चढ़ जाओगे। हवा द्वारा एनीमोफिली, एनीमो, हवा द्वारा परागण को क्या कहोगे? एनीमोफिली। कीट के द्वारा हो, किसके द्वारा? कीट के द्वारा, तो एंटोमो, एंटोमो फिल्ली। पक्षी के द्वारा हो, किसके द्वारा जी? पक्षी के द्वारा, तब क्या हो जाएगा? अरे निम्फोफिल्ली। क्लियर है? जल के द्वारा हो, क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिल्ली, हाइड्रो। अब बड़े जीव जंतु
बड़े जीव जंतु हो, जैसे हाथी के द्वारा अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? जूफिल्ली। याद हो गया? किसके द्वारा? हवा के द्वारा हो, एनेमोफिल्ले कीट के द्वारा हो, अंटेमनोफिल्ले पक्षी के द्वारा हो, अर्निथोफिल्ले जल के द्वारा हो, हाइड्रोफिल्ले बड़े जीव जंतु के द्वारा हो, जियोफिल्ले जियो हाँ जोफिल्ले। हाँ पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए जे, बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय रह गए हैं आप। हाँ कहा गया? अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी पढ़े हैं आप लोग मुट्ठी भर, अभी पढ़ना पूरा किताब बाकी है। चलिए तो आगे हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।